प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेयर वर्ड ऑफ होप में। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी होने के पीछे का कारण क्या होता है। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप सचमुच में आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आज के इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इससे पहले वाला जो वीडियो है, जो पार्ट 1 है, उसे अवश्य देखें कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी होने के पीछे का कारण क्या है। उसमें बहुत क्लियरली आपको समझाया गया है, बताया गया है कि क्यों हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी होता है। क्या ईश्वर नहीं चाहते हैं हमें प्रार्थना का उत्तर देने में? क्या वो हमारा विलम्ब करते हैं हमारे प्रार्थना का उत्तर भेजने में? क्या ईश्वर विलम्ब करते हैं? आज हम और एक कारण को जानेंगे कि हमारे प्रार्थना का उत्तर आने के पीछे का कारण क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे यूदस के पत्र के अध्याय 1 और वचन 9 में। वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा नबी के शव को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। स्वर्गदूत मिखाइल और शैतान के बीच में मूसा नबी के शव को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि विवाद का अर्थ क्या होता है। विवाद यानी जिस पर आपका अधिकार है उस पर आपत्ति, किसी को आपत्ति होना, आपत्ति जताना और अकारण आपत्ति जताना और विवाद खड़ा करना, यानी कि उस पर जिसका अधिकार है उस पर वो अपना अधिकार जताना, यही होता है, विवाद हो जाता है। जैसे कि मूसा के शव पर ईश्वर का अधिकार था, क्योंकि ईश्वर का वो दास था, ईश्वर का वो मित्र था, ईश्वर ने उसे चुना था और नियुक्त किया था, और इसीलिए उस पर उसने विवाद खड़ा किया। क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, वो हमारे पुराने बातों को पकड़ कर रखता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि विवाद खड़ा हुआ था मूसा नबी के शव को लेकर के। वास्तव में अगर हम देखें तो पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में 3 विशेष बातें हमें मूसा नबी के जीवन में देखने को मिलता है, जिसके कारण से शैतान को कारण ये मिला था कि वो उसके शव पर विवाद खड़ा करे। तो सबसे पहला कारण ये था कि हम जानते हैं कि मूसा नबी का परवरिश जो हुआ था राजशाही घराने में हुआ था, मिस्र के राजा फिरौन के दरबार में हुआ था। जब वो 40 साल के हो गए, एक सशक्त एक राजा बनने लायक हो गए थे, लेकिन वो जब 40 साल होने के बाद में जब एक बार वो अपने इजरायली भाइयों से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन पर अत्याचार होते हुए, तो एक मिस्री को वो एक इजरायली को मारते हुए देखते हैं, उस पर शोषण करते हुए देखते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उस मिस्री की हत्या कर देता है, हत्या करके वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर हत्या जो हुई थी, इस बात को शैतान पकड़ के रखता है। दूसरी बात, जब वो मिद्यान देश में भाग कर गया, वहाँ पर वो 40 साल बिताता है। एक तरह से उसका ट्रेनिंग पीरियड था, वहाँ प्रशिक्षण होता है, ईश्वर उसको प्रशिक्षित करते हैं इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए। और ईश्वर जब उनको भेजते हैं और इजरायली जनता को वहाँ से मुक्ति मिलती है, मिस्री की दास्ता से मुक्ति मिलती है, और जब वो आगे बढ़ते हैं प्रतिज्ञात देश की ओर, जब आगे बढ़ते हैं जहाँ ईश्वर ने उनके लिए ये देश जो है वो जगह नियुक्त किया था, जिसे प्रतिज्ञात देश यानी कनान देश, जहाँ उनको जाना था। तो जब ये लोग सिनाई पर्वत के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर ईश्वर मूसा के द्वारा इजरायली जनता को 10 नियम देते हैं। लेकिन जब मूसा नबी पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर चढ़े थे, 10 नियम लेकर के आ रहे थे, नीचे आने के बाद वो देखते हैं कि जो इजरायली लोग हैं मूसा के अनुपस्थिति में एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। मूसा को तब और एक बार फिर से एक गुस्सा आता है और वो जो 10 नियम की पट्टियाँ थी उसको फेंक कर वो सोने के बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके साथ साथ वो 10 नियम भी टूट जाता है।
तो ये एक दूसरा कारण था जिसके कारण से शैतान को आपत्ति जताया, शैतान ने आकारण उस पर आपत्ति जताया और विवाद खड़ा किया था। और तीसरा कारण, जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर है ना, वो निर्जन प्रदेश से होकर गुजर रहे थे, तो उनको खाने पीने की कई बार कमी हो जाती थी और एक जगह पर उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो इजरायली जनता जो है मूसा के विरोध, ईश्वर के विरोध भुनभुना रहे थे। तो मूसा को उस जगह पर भी गुस्सा आता है और वो जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। ईश्वर उनको आज्ञा देते हैं कि जाकर के चट्टान से कहना, जस्ट आज्ञा देना और पानी निकल आएगा। लेकिन जब मूसा लोगों ने उनको बहुत अधिक उकसाया और मूसा को गुस्सा आया और उसने चट्टान को आज्ञा ना देकर उस पर अपना डंडा चलाता है और पानी तो निकल आता है, लोग पानी पीते हैं। लेकिन उसके बाद में ईश्वर ने उनको फैसला भी सुना देता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो ये तीसरा कारण था विवाद खड़ा होने का, आपत्ति जताने का, जो हम देखते हैं यूदस के पत्र अध्याय 1 और वचन 9 में। जो विवाद जो है माइकल के बीच, स्वर्गदूत मिखाइल और शैतान के बीच में मूसा के शव को लेकर के। तो इस तरह से शैतान जो है आकारण जो है विवाद खड़ा करता है, हमारे बीती पुराने जीवन से जुड़ी बातों पर आकारण विवाद खड़ा करता है कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा था, इसलिए ये प्रार्थना का उत्तर पाने का हक नहीं है, इसीलिए अवरोध लग जाता है, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आने में अवरोध लग जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल रेलम में क्या है, इसको समझने के लिए पहले वाले वीडियो को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल रेलम क्या है। तो स्पिरिचुअल रेलम में ये सब जो हैं अवरोध लगाते हैं, शैतान वहाँ पे अवरोध लगाता है हमारे प्रार्थना के उत्तर पाने में। इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं को हमारे पास आने में देरी होती है, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।